वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याती अलन नासि ज़मान यअकुलुन नासु फ़ीहि रिबा। क़ालू अन्नासु कुल्लुहुम या रसूलल्लाह। फ़क़ाल मन लम याकुल नालहु गुबारुहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, काबिल क़द्र माओं और बहनों, परवरदिगार का बड़ा करम, बड़ा एहसान, बड़ी करम फरमाई हुई। मालिक कायनात ने मुझे और आपको ईमान जैसी कीमती दौलत से नवाजा है। रब्बे करीम का मजीद ये भी एहसान हुआ कि अपने हबीब रसूल अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा आपका क़यामत तक आने वाली सारी इंसानियत का रहबरे आदम बनाया। मैं सीधे इंशाअल्लाह मुद्दे पर आता हूं। मुझे उन्वान सूद के मुतालिक, बीजापुर में बोलते हैं ब्याज बड्डी, इसके मुतालिक चंद बातें आपके सामने जिक्र करनी है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया बै, व्यापार, बिजनेस करना, कारोबार करना हलाल है। और नबी ने कारोबार करने वालों के लिए बरकत की भी दुआ दी। आगे अल्लाह ने यह इरशाद फरमाया वो हर्रमर रिबा, सूद हराम है। और अल्लाह ताला ने जैसे वहां कारोबार करने वालों की फजीलत में अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम की ज़बानी फजीलत जिक्र फरमाई, बरकत की दुआएं दिलवाई, कारोबार करने वालों के लिए बरकत की दुआएं दिलवाई अल्लाह के नबी के जरिए से। वहीं अगर कोई आदमी सूद का कारोबार करता है, ब्याज वड्डी का, अगर सूद का कारोबार करता है तो अल्लाह ने नबी के जबान से तो उसकी नहुसत को बयान किया ही किया। अल्लाह ने कुरान में एक जगह इतना सख्त मामला सूदी कारोबार करने वालों को जिक्र फरमाया है, पूरे कुरान में किसी गुनाह के बारे में वैसा अल्लाह ने नहीं जिक्र फरमाया। जिना करता है तो अल्लाह ने फरमाया कि ये उसको अजाब होगा, चोरी करता है तो ये अजाब होगा, माँ बाप की नाफरमानी करता है तो ये अजाब होगा, बेनमाजी है तो ये अजाब होगा, कुफ्र शिर्क करता है तो ये अजाब होगा, कुरान की तिलावत नहीं करता है तो ये अजाब होगा। लेकिन पूरे कुरान में अल्लाह ने, और अगर हम मुताला करके देखें पूरी दीनी मामलात का, तो अहादीस और कुरान में सिर्फ 2 गुनाह ऐसे हैं जिन 2 गुनाहों के बारे में अल्लाह ने यह कहा है कि अगर तुमने ये गुनाह किया तो मैं खुद भी और मेरा हबीब भी तुम्हारे साथ जंग का ऐलान करता है। 2 गुनाह, एक गुना कुरान में जिक्र फरमाया और एक गुना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी हदीस कुदसी में जिक्र फरमाया। हदीस कुदसी में जो गुना है वो है अल्लाह वालों को सताना,
औलिया अल्लाह को सताना। अगर कोई औलिया अल्लाह को सताता है, अल्लाह ने अपने हबीब के जरिए से हदीस कुदसी में जिक्र फरमाया कि मैं उसके साथ जंग करूंगा। हजरत अली ने जिक्र फरमाया कि नमाजी को कभी ना मारना, नबी को कभी ना मारना। इस बात को हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी किताब में जिक्र फरमाया है नमाज की फजीलत के बारे में, कि नमाजी को कभी ना मारना। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह का दोस्त होता है। और अल्लाह कहते हैं कि मेरे दोस्त को जो सताएगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, आज ना कल देर सवेर उसकी खैरियत नहीं है। एक गुनाह तो हो गया, मेरा टॉपिक वो नहीं है। कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, कुरान में भाई, कुरान में जिक्र फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू फ़अदनू बिहर्बिन मिनल्लाह। तुमने सूद का कारोबार किया था, तुम्हें पता नहीं था, तुमने सूदी लेन देन कर लिया। अल्लाह के नबी ने आकर तुम्हें बताया कि ए अल्लाह के बंदो, सूद का कारोबार न करना। नबी की जमानी, नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में अल्लाह ने जिक्र फरमाई। अब इस जमाने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जो इरशादात हैं वो उलमा के जरिए से आप लोगों के दरमियान में बताए जाते हैं। अल्लाह ये बता रहे हैं कि सूदी कारोबार न करना, और मेरे बताने के बावजूद भी अगर तुमने सूदी कारोबार किया, फ़इल्लम तफ़अलू, रुका नहीं, तुम रुके नहीं बल्कि तुम सूदी कारोबार करते रहे, तो फ़अदनू बिहर्बिन मिनल्लाह, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाना। क्या किसी आदमी की अल्लाह के साथ जब दुश्मनी हो जाए तो क्या दुनिया में खैरियत है उसकी? गली के बड़े आदमी के साथ ही हमारा 36 का कड़ा हुआ तो तभी छवि क्या समझते हैं, वहां मेरी ये गली के अंदर खैरियत नहीं है जब तक कि उसे माफी तलाफी ना कर ले। गली के बड़े आदमी को जी हमारा ये हाल है, वो तो परवरदिगार है, उसकी जो साजिशें हैं और उसका जो खेल है वो हमारे दिमागों से परे है। वो कैसे हमारे हालतों को बनाएगा, कैसे हमारे हालतों को बिगाड़ेगा, कोई आदमी उसके बारे में सोच नहीं सकता। मेरे परवरदिगार, आज अगर किसी आदमी को मालूम हो रहा है कि सूद के अंदर मुझे थोड़ा सा पैसा लग कर आता है, और जाहिरी आंख से भी मालूम होता है कि हाँ भाई कुछ लग कर आता है, 1 लाख दिया था किसी को मैंने फाइनेंस पर, उस पर 2%, 3%, और देने वाला भी सामने वाले की मजबूरी का फायदा उठाता है, 6%, 7%, 8%। यह कहाँ का इंसाफ है कि सामने वाले आदमी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे सूद के दलदल में फंसा रहा है? क्या अल्लाह नहीं देख रहा? अल्लाह खबरदार, अल्लाह ताला हर एक की हालत से खबरदार है। अल्लाह कह रहे मैं जंग का ऐलान करता हूं। बचेगा भाई? बचेगा? हरगिज़ नहीं बचेगा। उसकी तो खैर नहीं है, वो बर्बाद हो जाएगा। उसको पता भी नहीं चलेगा कि मेरी बर्बादी कहां से हो रही है। ये कुरान में सूद की नहुसत को मैंने आपको बताया। अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से सूद की नहुसत जो बताई है वो भी सुनो। काना तुम्हारे अगर सुन सकते हैं तो सुनो, और अगर कान नहीं सुन सकते तो अपने आप को सूद से बचाओ। मैं सिर्फ 1-2-3 बातें बताऊंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई आदमी सूदी लेन देन के जरिए से 1 दिरहम का फायदा उठाता है, 1 दिरहम, दिरहम चांदी का होता है, दिरहम की क्या कीमत है उसको उठाकर देख लो, जितनी उसकी कीमत होगी रुपये में डालकर देख लो। 1 दिरहम का अगर फायदा उठाता है, मेरे नबी ने फरमाया 36 मरतबा किसी औरत के साथ जिना करने का जो गुनाह होता है वो गुनाह 1 दिरहम सूद खाने वाले को होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इस इरशाद के जरिए से अगर नहीं समझे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दिल कर कर के सूद का
इस्तेमाल कर करके सख्त हो चुके हैं। सीमेंट की रोड़ा बने हमारे तिल्ला, उसके ऊपर तुम्हें गोटी फेंके तो फंसती नहीं, उन्हें क्या करती, टप्पा खा को आगे जाती। हमारे दिल अगर ऐसे बने हैं उसे नरम बनाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया, सुनो ना मेरी बहनें, सुनो मेरे भाइयों, बहुत अहम बात है। आदमी जिस चीज के बारे में ख्वाबो ख्याल में भी सोच नहीं सकता, मेरे नबी ने इसके बारे में फरमाया कि अगर कोई आदमी सूद का लेन देन करता है या एक दिरहम का इस्तेमाल भी करता है, अल्लाह ताला ने उसका गुनाह इतना बड़ा बनाया है कि उस गुनाह के अल्लाह ने 70 दर्जे किए हैं। कितने दर्जे? 70 दर्जे किए हैं। एक टॉप का दर्जा है और भी आते 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 नीचे का दर्जा सबसे पहला दर्जा है, सबसे हल्का दर्जा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो आदमी सूदी लेन देन करता है 70 उसके दर्जे हैं और सबसे हल्का दर्जा ये है। मेरी बहनों सुनो, हम ख्वाबो ख्याल में भी इसके बारे में नहीं सोच सकते। नबी ने फरमाया अगर कोई आदमी सूदी लेन देन करता है, गोया के वो आदमी अपनी सगी मां के साथ जिना का काम कर रहा है। कितना खतरनाक गुनाह है, मां के साथ जिना का काम कर रहा है। क्या हमने कभी ख्वाबो ख्याल में सोचा था? ये मेरे नबी ने फरमाया है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब के जरिए से आपको बताया गया, जन्नत बताई गई, जहन्नम बताई गई। मेराज के वाकई में भी हुआ। आप साहबा को बता रहे थे, आपने कहा कि मुझे एक शख्स के बारे में बताया गया, वो एक नहर में तैर रहा था। नहर वो पानी की नहीं थी, वो खून की नहर थी। कौन सी नहर थी? खून की नहर थी। वो खून की गलाजत से, उसकी बदबू से बचने के लिए हाथ पैर मारते हुए किनारे तक आता है। जब किनारे पर आता है तो वहां एक आदमी स्टैंडिंग में है। जैसे वो आता है, वो जब मुंह खोलता है तो उसके मुंह में पत्थर रखता है, फिर उसको ढकेल देता है। फिर वो यहां से बचने के लिए दूसरे किनारे पर जाता है, वहां भी एक आदमी स्टैंड में होता है। वो उसको बाहर निकलने की नहीं देते। ये इसको अजाब होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, जब तक के वो सूद खाने के अजाब पूरा पूरा क्यों न भुगत ले, तब तक उसको वहां से नहीं निकाला जाएगा। अल्लाह के नबी ने पूछा हजरत जिब्राइल से गालिबन, या तो मेराज का वाकया है या दूसरे और मौके पर भी आपको बताए गए उस वक्त का वाकया आप साहबा को जिक्र कर रहे थे। आपने पूछा कि जिब्राइल ये कौन बदबख्त है, ये कौन नासूर आदमी है, क्या इसका ऐसा गुनाह है कि उसको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा? अल्लाह के नबी को अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत जिब्राइल ने बड़े अदब के साथ जिक्र किया, अल्लाह के नबी ये आपकी उम्मत का सूद खाने वाला आदमी है। ये तो मैंने आपको अल्लाह ताला ने सूद का उसकी नहूसत क्या है, गुनाह क्या है, उसका उस गुनाह की वजह से अल्लाह कितने नाराज होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने फरमुदात के जरिए से सूद के घिनौने पहलू को हमारे सामने रख दिया, हमारे सामने रख दिया। ये मैंने आपको बताया। अभी हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है? और एक बात सुने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस मुबारका में जिक्र फरमाया, जिसको मैंने शुरू में आपके सामने पढ़कर बताया। यअती अलन्नास ज़मान, लोगों पर एक जमाना ऐसा आएगा, यअकुलुन नासु फीहि रिबा, कि उस जमाने में तमाम ही इंसान सूद खाएंगे, तमाम ही इंसान सूद खाएंगे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने तड़प कर पूछा, तड़प कर, अल्लाह के नबी आपके इस इरशाद को सुनकर भी कि मां के साथ जिना करने के बराबर है, उसके बावजूद भी ये लोग सूद खाएंगे? अन्नास कुल्लुहुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
फक़ाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यअकुल, अगर कोई आदमी अल्लाह से डर कर, तकवा इख्तियार कर कर, डर है उसको, अल्लाह वाला है, उसको पता है कि मुझे अल्लाह देखने वाला है, मैं सूद खाऊंगा तो कभी मुझे फायदा नहीं मिलेगा, ये मेरे अल्लाह ने कहा है। इस कुरान की आयत पर यकीन रखते हुए अगर वो सूद न भी खाएगा तो उसका गुबार, उसकी बदबू उसको लग कर रहेगी। आज हमारे साथ नहीं हो रहा है? कौन आदमी ऐसा बताओ भाई जिसका बैंक में अकाउंट नहीं है? कौन तुम्हें है क्या जी? अरे है, मैं बहुत दिनों तक कोशिश करा बैंक में अकाउंट वापस खोलूं को, लेकिन मुझे गैस ही नहीं मिल रही थी। वो गैस मिलने के वास्ते क्या करना पड़े, मुझे बैंक का अकाउंट खोलना पड़ा। हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातहुम, अल्लाह ताला आपकी उम्र को दराज फरमाए, आपका फैज सारे आलम में और रूहानी बातिनी तौर पर बड़ा फैला हुआ है। हजरत कहते हैं कुछ अल्लाह वाले आज के जमाने में भी ऐसे हैं, जब वो बैंक में जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैं बैतुल खला में गया हूं। ये कैफियत हमारी बननी चाहिए। बैतुल खला में जाको टिक्को रख देंगे जी तुम्हें, वहां बैठो कब बाहर जाऊं, कब भर जाऊं, कब बाहर जाऊं करते रहता। लेकिन अब वैसा जमाना नहीं है। अभी मौलाना भी बोले मोबाइल, नशा भी बोले। वो दो चीजें जब बैतुल खला के अंदर होते ना, को बाहर वाले दरवाजा खटखटा, निकल रहे बाबा, निकल रहे। अब भी निकलता नहीं। पहले तो लोग बोलते थे कब बाहर होंगे को, अब जो काम बाहर नहीं कर सकता अंदर कर रहा। तो बहरहाल हजरत कहते हैं अल्लाह वाले ऐसे हैं कि जब वो बैंक को जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं बैतुल खला में हूं, कब बाहर जाऊं, कब बाहर जाऊं, कब बाहर जाऊं। ये दिल के अंदर आस लगी हुई रहती है। वो मजबूरी है इसलिए जाते, वरना कभी जाने की नौबत न आती। ऐसा ही हमारा हाल होना चाहिए। बहरहाल एक बड़ा मामला है आपके सामने जिक्र करने का सूद के सिलसिले में। चंद ऐसी बातें मैं आपको बताता हूं, वो सूद है क्या नहीं तुम्हें जी देखो, वो भी बताना तुम्हें। नहीं तो लोग बोलते नहीं वाह मैं सूद नहीं खाता, मैं तो कारोबार करूं लेकर को, नहीं मैं तो उसके बाद भाड़ा दे रू ले, मैं फुला करूं ले, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन हकीकत में है क्या नहीं वो चीज अभी चंद बातें बताता हूं। अगर इसके अलावा भी कुछ मालूम करना है तो आप अपने मोहल्ले के इमाम साहब से, या अपने शहर के किसी आलिम दीन से, या काजी साहब से, या मौलाना से, या किसी मुफ्ती साहब से किसी जगह बैठकर आप अपना सवाल पूछकर अपना मसला हल कर सकते हैं। एक शक्ल तो वो है सूद की जिसको मैं और आप जाहिरी तौर पर जानते हैं। पैसे दो, 1 लाख रुपया दिया किसी को, कर्ज के तौर पर दिया, और कहा कि भाई 2 महीने के बाद आपको ये कीमत मुझे लौटानी है। लेकिन 1 लाख नहीं, 1,02,000, 1,02,000। ये 2,000 क्या है? सूद, ब्याज बंडी। अच्छा, ये खुला सूद है। अच्छा, दूसरा, बात लोग जिनको रिटायर्ड होने की वजह से रकम आती है, पैसे आती है, बड़ी तगड़ी रकम आती है, वो ये करते हैं कि भाई मैं मेरी इस रकम को जो है मैं एफडी कर देता हूं, बैंक में रखते हैं। बैंक में रखकर उसका जो इंटरेस्ट लगकर आता है, या तो खुद इस्तेमाल करते हैं, उसको खुद इस्तेमाल करते हैं, या फिर बात लोग थोड़ा सा नजरिया अपना बदल कर ये कहते हैं कि जो रकम मैंने रखी है वो रकम में मैं इस्तेमाल कर दूं, जो ऊपर सूद आती नहीं वो गरीबों के अंदर मैं बांट देता हूं। गरीबों में क्या करता हूं? बांट देता हूं। बचपन में भी पिक्चर देखे थे का, मौलाना तुम्हें भी देखे, नको बोलो वैसा, बचपन में देखेंगे गया रॉबिन हुड कर लो। अरे सुने क्या नहीं? क्या मैं देखो अगला पूरे स्टेशनर 84 लूटने का, गरीबा में बांटने का, ये वो काम हुआ। 84 ले रहे
गरीबा में बांट रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। याद रखो, किसी भी गुनाह के रास्ते से नेकी नहीं की जा सकती, किसी भी गुनाह के रास्ते से नेकी नहीं की जा सकती। नेकी का भी रास्ता अगर मालूम करना है तो हबीब पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का रास्ता होगा। उस रास्ते से हटकर कोई रास्ता अगर नेकी का आपने इख्तियार कर लिया है, ये आपकी ख्वाब ख्याली है, कोई अजर नहीं मिलेगा, कोई अजर नहीं मिलेगा। अच्छा मेरे हाथ बात लोग ये समझे, बात लोग 4 लाख रुपए हैं, किसी को कारोबार में लगा दिया, भाई कारोबार में चाहिए, ये ले मेरे 4 लाख रुपए। जब पैदा होगा कितने महीने में होगा तुझे पैदा? 3 महीने में। वो महीने का भी हिसाब डालते हैं, महीने के हिसाब से 3 महीने, 4 महीने नहीं 5 महीने, 5। अच्छा ठीक है, ये 4 लाख रुपए मैं तुझे दे रहा हूं, 5 महीने में फुला तारीख को तू मुझे मेरी रकम भी देना। मैं कारोबार में लगा रहा हूं तेरे साथ, इसे जोर दे को बोलते हैं, कारोबार में लगा रहा हूं, कारोबार में लगा रहा हूं। 5 महीने के बाद तू मुझे इसके ऊपर 20,000 रुपए नफा देना, फिक्स करते हैं 20,000 रुपए देना। ये हराम है, ये सूद है, ये जायज नहीं है, ये सूद है, जायज नहीं है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको चंद सूरतें बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं, कैसे सूद से बच सकते हैं। एक चीज और, बात सुनो, हमारे बीजापुर में उसका नाम अलग है, दूसरी जगह में अलग नाम है। बीजापुर में नाम क्या है? लिखा लेना। क्या करना? समझ लिए क्या? लिखा, क्या लिखा लेना? डैश डैश बोलो तो तुम्हें जरा, अरे बोलो जी। घर लिखा लेना 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। 5 लाख रुपए दो, 6 लाख रुपए दो, 5-6 साल देगा ही नहीं, और 5-6 साल होने के बाद वो पूरी रकम वापस करते हैं। नो जो 5 साल तक रहा इसके अंदर कैसा रहा? मुफ्त में, फ्री रहा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक ताबई आए और आकर कहा, अब्दुल्ला, या अब्दुल्ला, मेरे पास एक आदमी ने 2 घोड़े गिरवी रखे हैं, 2 घोड़े गिरवी रखे हैं, क्या मैं उसके ऊपर सवार हो सकता हूं? हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, गालिबन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से ही सहाबा उनको मुफ्ती कहा करते थे, जबरदस्त मसाइल बताने वाले हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो कहते हैं कि भाई, जितना तुमने उन 2 घोड़ों पर सवारी की है, फायदा उठाया है, वो सब सूद है। अब हमारे पास जो गिरवी के तौर पर घड़ा रखते हैं, हमें 2-2, 3-3, 4 साल बगैर किराया देखो रहते, देखो वो सब सूद है। ऐसा क्या मौलाना? अच्छा ठीक है मौलाना। थोड़े लोग क्या करते हैं बच जाने के लिए, नहीं मौलाना मैं किराया दे दूं, उसका किराया दे दूं। अच्छा क्या किराया देते हैं? 500 रुपए। कितने? 500 रुपए। अच्छा भाई, जिस इलाके में तुमने घर लिखा लिया है और 500 रुपए तुम उसका किराया दे रहे हो, उस इलाके अंदर तुम्हारे ही उस घर के अंदर जो तुम है ना लिखा लेना, वो घर की तरह अगर दूसरे घर अगर है तो उनका क्या किराया है? सिर खजा को बोलता हूं 8,000 होगा मौलाना, 8,000 होगा। फिर तू 500 रुपए कैसा देता बाबा? डायरेक्टली 80% कम। नहीं जी, मेरा जिगरी दोस्त है, उन्हें जिगरी दोस्त कितना भी रहे तो 1,000, 1,500, 2,000 जरा समझ में आती बात ये, डायरेक्टली 80%। अल्लाह क्या तुम्हारी ये सब बहानों को नहीं जानता? ये सूद है। उसके जायज क्या तरीके हैं? आप अपने उलमा से मुलाकात करो, उनसे पूछो, इंशाअल्लाह वो आपके सामने ये सारी बातें रखेंगे। ठीक है भाई? अच्छा, एक और चीज है, लोग आपस में बिस्सी डालते हैं। अब बात करेंगे, अच्छा, लोग आपस में बिस्सी डालते हैं, बिस्सी 20 नहीं डाले, 10,000, 10,000, 10,000 रुपए। महीना कितना जमा हुआ? अरे भाई, जब से मोबाइल आया सब कैलकुलेटर पहले दिमाग भी जरा इस्तेमाल करो, बोलो 2 लाख रुपया। कितना? 2 लाख रुपए हुआ। अब 2 लाख रुपए की बिस्सी में अब उस वक्त में चिट्ठी उठाते, जिसका नाम निकलता उसके नाम के ऊपर 2 लाख रुपए दे देते। ये इस्लाम में जायज बिस्सी है। ठीक है भाई? किसका नाम निकले उसे देने का।
अब भी अब क्या चीज है वो चिट्ठी का नाम ठहरो जरा बोलते चिट्टी फंड नहीं लिख लिया नाम ही वो नाम भी नहीं आ रहा बोलो तुम ही बोलो जरा चिट्टी फंड बोलते हैं क्या कुछ है वो हाँ ये ऑप्शन चिट्ठी ऑप्शन चिट्ठी डालने का किसका नाम उठता देखो उठे छोटे उठे चुने किसी को बहुत सख्त जरूरत रहे बोलेगा तो अब 2 लाख रुपए में तो देखो तेरा नाम नहीं उठा लेकिन तुझे अभी 2 लाख पूरे नहीं देते तुझे जरूरत है इस वास्ते 1,70,000 रुपये तुझे देंगे लेकिन तुझे भरना पूरा पड़ेगा 30,000 रुपये क्या करे सूद क्या करे सूद ऑप्शन चिट्ठी हराम है मेरे भाई ये हराम है हर किस इस दलदल में न फंसो तुम्हें लग रहा है कि ये मेरा अच्छा कारोबार है मैं सबके पास से पैसा जमा करके इकट्ठा करता हूं इसलिए मैं 30,000 रुपये लिया तो क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि तू लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है अगर तू वाकई लोगों का हमदर्द होता तो तू खुद अपने जेब से देता ये चंद सूरतें में सूद के आपको बताया अभी एक और सूद है वो बैकवान के अंदर है हमारे अब पट ने सहन लेगा तो हमारी माए बहने कौन सा जी दूसरे गवाह में उसका नाम है ग्रुप लोन हमारे बीजापुर में क्या नाम है भाई महिला संघ क्या नाम है महिला संघ एक सिर्फ हकीकी वाकया बोलकर मैं आपको इसकी जो खतरनाक इसके जो असरात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं एक अल्लाह वाले हैं अभी बाहयात है अल्लाह उनके फैज को पूरे आलम के अंदर आम करे उनकी सोसाइटी चलती है समाजी खिदमत के अंदर हजरत ने एक बयान के अंदर जिक्र फरमाया कि मेरे पास एक अधेड़ उम्र या बिल्कुल बूढ़े के करीब करीब एक औरत आई उसके साथ में एक शीशी थी और बाहिजाब थी और कहा कि मुझे हजरत से मिलना है तो किसी तरीके से हजरत बापर्दा होकर उनसे बातचीत हुई तो उस खातून ने कहा कि हजरत मेरे ऊपर 10,000 का कर्जा है कितने हजार का है 10,000 का कर्जा है 10 साल से है ऐसा भी नहीं कि मैं नहीं चुका रही हूं घर को हर महीना उसका सूद देते आ रहा हूं और 10 साल के बाद आज भी उतनी कीमत बाकी है उतनी ही कीमत बाकी है मैं आपके सामने आज मैंने सुना है आप सोसाइटी चलाते हैं लोगों की मदद करते हैं मेरा टुकड़ा लेकर आए हूं और एक बात बताती हूं आप समझ जाओ कि किन किन टॉर्चरों से मैं गुजरती हुई आपके पास आई हूं मैं मेरे हाथ में एक शीशी लाई हूं उस शीशी के अंदर जहर भरा हुआ है पॉइजन है हजरत अगर आज आपने मेरी अगर मदद नहीं की आपके सामने की ये जहर पीकर यही खत्म कर दूंगी अपने आप को उसके बीच के अल्फाज पर जरा ध्यान दो मेरी बहनों आपसे बोल रहा हूं बीच के अल्फाज पर ध्यान दो मैं किन किन टॉर्चर से गुजर कर यहां तक आई हूं तो क्या क्या टॉर्चर होंगे उसके हाथ उसको सूद अदा करने के लिए कितना मजबूर किया गया होगा 10 साल तक उसका कितना इस्तेहसाल किया होगा कितना उसको गैर शरई काम करने पर मजबूर किया गया होगा मैं खोलकर नहीं बता रहा हूं उस मां ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने आप को मांगा तो गवारा कर लिया लेकिन अपनी इज्जत को नहीं बेचा मुझे सलाम है उस मां के ऊपर लेकिन हर मां ऐसी नहीं होती हर मां ऐसी नहीं होती वो इस सूद के अदायगी में कमी होने की वजह से अपने जिस्म का भी सौदा कर लेती है हो रहा है हो रहा है हो रहा है फिर यहीं से जिस्म फरोशी का धंधा आम हो जाता है हमारी बहनों में हो रहा है मेरी बहनों ये न समझना कि अल्लाह ताला ने नबी के जबानी मर्दों के लिए कहा कि सूद खाते हो तो सूद का जितना अजाब है जितना घिनौनापन है उसका हल्का अजाब मां के साथ जिना करने के बराबर है आप ये न समझना
लिए है। अगर औरत खाती है तो उसके साथ क्या मामला होगा? मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद अंदाजा कर लो। ये बहुत घिना होना, बहुत घिना होना मेरी बहनों, ये गुनाह है सूद का खाना। सूद से बचना, कैसा बचना मौलाना? देखो अभी बासी रोटियां बोल रहा मैं तुम ना, बासी रोटियां जल्दी हजम नहीं होते, लेकिन बासी रोटी जो खाता तो कड़क कड़क रोटी खेत में कामे उन्हीं भारी करता। ये पिज्जा खाने वाला, बर्गर खाने वाला खाली हल उठाया बोले तो हल उठा, अब मां कहता हूं कंबर पकड़ ले को। बासी रोटी जो खाता तो अलसी की चटनी के साथ एक प्याज फोड़ को, थोड़ा दही और शेंगा की चटनी मिला को, तो बुत्ती बुत्ती बोलते नहीं, वो जो खाता क्या ताकत रहती थी। ये वैसी रोटियां बता रहा हूं मैं, तुम ना इसे खाओ, ताकत आती है। हाँ भाई, इतना तुम्हें इतना सुने, मुझे 4 बातें और सुनो। सूद से बचने के तरीके। पहला तरीका, ये क्या तरीका हो मला ऐसा नको बोलूं, ये प्रैक्टिकल कर को देखो, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। पहला तरीका, अपने जरूरत के हिसाब से ही खर्च करो, बेजरूरत खर्च नहीं करना, बेजरूरत खर्च नहीं करना। सभी सबके लिए बात है, सबके लिए बता रहा हूं। अच्छा, इस अंदाज से अगर हम खर्च करते रहेंगे तो जो माल बच जाता है ना मेरे भाइयों, जो बच जाता है ना, उसे अपने आस पड़ोस के रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, जो भी इस काम में लगा हुआ है, उसको आप वहां से निकालने की कोशिश करना। ये तुम्हें खाली पर्सनली एक एक आदमी के बारे में बताया। मौलाना ने आपके सामने गली के जिम्मेदारों को इसके बारे में तवज्जो दिलाई है। गली के जिम्मेदारों की बात, उनका काम खाली रमजान का चंदा लेने का नहीं है जी, चंदा उठा को हाफिज साहब को देने का इतना काम नहीं है। ये बल्ब टूटा तक बल्ब लेकर पैखाने में पानी नहीं आ रहा, वो करना ये करना, इतना काम नहीं है। मस्जिद बोले तो मस्जिद से लगकर जितने घर होते हैं, जितने घरों के अंदर मुसलमान होते हैं, बल्कि अगर गैर मुस्लिम भी है तो मस्जिद से उनको भलाई पहुंचना, यह काम मस्जिदों के जिम्मेदारों का होता है। अगर ये नहीं कर सकते, उतरो कुर्सी से नीचे, हम ऐसे अपराध को बिठाएंगे जो सारे मोहल्ले के लिए अच्छा काम करेंगे। क्यों भाई, ऐसा करेंगे नहीं? ये मस्जिद के जिम्मेदार हो, मुझे गुस्से में क्या हुआ, क्या बोलोगे? नहीं, बात हक है भाई, हक है। अगर नहीं कर सकते तो हम अदबन आपसे कहते हैं, आप अल्लाह अल्लाह करते बैठ जाइए, जो काम करने वाले उनको आगे बढ़ाएंगे, वो काम करेंगे, मस्जिद का भला होगा, मोहल्ले का भला होगा। मैंने इनफरादी कहा कि हर आदमी अपने खर्चे को जरूरत के हिसाब से रखे, उससे ज्यादा नहीं। मौलाना जरूरत के हिसाब से खर्च करते हैं, तो मैं तुम ना अभी बता तो हमारे कैसे खर्चे नहीं करता। मेरे नबी ने फरमाया, जिस निकाह के अंदर सबसे कम खर्च होता है, वो खर्च सबसे, वो निकाह सबसे ज्यादा बरकत वाला होता है। सुनी कि नहीं हदीस? और अभी क्या करते हैं, शादी को सामने रखो, अतराफ के पूरे चीजों के अंदर खर्च करते हैं, जो चीजों को खर्च नबी ने बताया। बताओ, निकाह के अंदर 2 खर्च है, खाली कितने खर्च है? 2 खर्च। भाई मालूम है 2 खर्च कौन कौन से, बोलो देखेंगे जरा। अरे बोलो भाई, निकाह में सिर्फ 2 खर्च है। कौन कौन से, जिसको हमारे नबी ने किया? बताओ भाई। एक है महर और दूसरा है वलीमा। एक है महर, दूसरा है वलीमा। उसके सराउंड में जो हमी बना ली, देखो क्या क्या बोलो, मंगनी, हरी बेल, काली बेल, पीली बेल, मेहंदी, हल्दी, और शादी की बात भी छोड़ते थे भी। पहली जुम्मा की, दूसरी जुम्मा की, कितने जुम्मा की थी वो? रना करेगा नहीं रना करे? अरे ये खर्च ऐसा खर्च है, अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। मालदार तो छोड़ो, हमारे वो हजरात जो खाने खाने को तरस रहे हैं, वो लोग भी कर्ज लेकर कर रहे थे। कहीं के वास्ते शोबाजी के लिए। किसके लिए? शोबाजी के लिए। मेरी बेटी की शादी के अंदर ऐसा कराया तुमने, क्या वो साथ भी लेको जाता? कबर भी
मुमकिन है कि तुझे यह सवाल करते ही तेरी बेटी की शादी के अंदर तू क्या करेगा तेरे को? ये जो खर्च है, क्या ये खर्च किसी के लिए फायदा नहीं पहुंचाएगा? मौलाना यहां बैठे हैं, बहुत अदब के साथ बोलता हूं, उम्रा करो, एक बार करो, 2 बार करो, हदीस के अंदर भी बार बार करो करके। लेकिन अगर पता चल गया कि मेरे पड़ोसी के ऊपर कर्ज है और उस कर्ज को चुकता करने के लिए वो बैंक से या फुला सोसाइटी से या फुला जगह से फाइनेंस पर पैसे ले रहा है और ऑटो खरीद कर रखा है और उसको देने में उसके ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहा है, तो मैं ऐसे उम्रा करने वाले से अर्ज करता हूँ, किसी आलिम दीन के पास जाकर पूछो, मुझे पता है तो इस हालत में मुझे उम्रा करना सही है क्या नहीं है? उम्रा करोगे जरूर सवाब मिलेगा, अल्लाह के नबी के दीदार का जरूर सवाब मिलेगा, खाने काबा को देखकर दुआ मांगने का जरूर सवाब मिलेगा, तवाफ करने का जरूर सवाब मिलेगा। लेकिन खुदा की कसम, अगर तुमने उस वक्त में मालूम होने के बाद अपने उम्रा के इरादे को तर्क करके अपने भाई की मदद की और जितने कर्ज था उस रकम से उसको आपने आजाद करा दिया, अल्लाह अकबर, उसकी जो दुआ निकलेगी इंशाअल्लाह कई उम्रें तुम्हें करा देगी, कई उम्रें तुम्हें करा देगी। शादी में खर्च देखो हमारा कितना बांधा रे मेहर तू, 786 रुपए। भी पिक्चर की बात बोल रहा हूं, क्या हुआ पिक्चर बोलते बचपन में बोलते 786 का बिल्ला, समझे होंगे कौन सा फिल्म का, बचपन में 786 खीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है वो अपनी जगह है। 555 1151 क्या रे बाबा, कौन सा महर है ये महर बंद है, कौन सा? असल जो खर्च है, असल जो खर्च है उसका महर कितना है? 555। वो साबुन आ रहा था 555 का। और दूसरा खर्च कौन सा है? वलीमे का। वलीमे से ज्यादा लोग निकाह के दावत में खर्च करते हैं। ये 2 खर्च है, इसके अलावा जो खर्च है, हाँ, दूल्हा जो है खाली बाथरूम एक ही बचा उसका, नहीं बोले तो चड्डी और बनिन पहनने के बाद शेरवानी पहनने से लेकर सुहाग रात के लिए कमरे में जाने से पहले तक वीडियोग्राफी। कहा तुम्हें गप होता क्या है कि ऐसा लेते? और खर्च कितना उसका? 20-20 हजार, 25-25 हजार। अच्छा, शेरवानी पिलाते हैं किसके लिए? दूल्हे को। एक शादी का जोड़ा, एक ऐसे वलीमे का जोड़ा। शादी को पहना, वलीमे को पहना, 20 साल बाद अपने बच्चे को बोलता मैं ये शादी में पहना था। बीच में क्या करे अब्बा? छिपरा कैसा है, छिपरा कैसा है, कई का खर्च नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम वाकई में अपने निकाहों में बरकत चाहते हो ना, निकाह के खर्च को क्या करो? हल्का करो, हल्का करो। और हम निकाहों को ऐसा खतरनाक बना दिए हैं कि लोग निकाह बोले तो सिर पकड़ ले बैठे, पापा मेरी बेटी का निकाह आ रहा, कहां से पैसे लूं, कैसा करूं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। और हमें ऐसा कर कुछ क्या कर रही, लोगों को आदत डाल रही। एक मालदार आदमी ऐसा करे तो अबे उसका भाई, अल्लाह ने हर आदमी को एक जैसा नहीं रखा है। एक भाई को बहुत मालदार बनाया, एक भाई को कुछ कम कीमत दे दी। अब वो ये बोलेगा मेरा भैया अपनी बेटी की शादी में इतना खर्च किया, अगर मैं उससे कम खर्च करूंगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वही रिश्तेदार आएंगे जो उसके बेटी की शादी में आए थे, वो मेरी बेटी की शादी में भी आएंगे। उस वक्त में उसे अपनी नाक कुछ कटी भी लगेगी। वो इस शर्म के साथ, वो इस शर्म की वजह से लोगों से भीख मांगते हुए सूद पर माल उठाता है और अपनी बेटी का निकाह करता है। गली के जो जिम्मेदार होते हैं, अब एक टीम बनी भैया, अल्हम्दुलिल्लाह टीम बनी, इंशाअल्लाह उस पर काम करेंगे। मौलाना की दुआओं को कबूल कर लिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह टीम बनी है। तो ये हम जिम्मेदार बनाए कि भाई हमारे मोहल्ले में खाम खा का खर्च नहीं होगा, मंगनी पर खर्च नहीं होगा, हल्दी पर खर्च नहीं होगा, जुमागी पर खर्च नहीं होगा,
हरी काली उल्टी बेल पर खर्च नहीं होगा, होगा महर पर होगा। और अगर निकाह में अगर बाप कुछ खिला रहा पिला रहा है वो अपनी ताकत के मुताबिक खिलाएगा। अगर किसी ने उसको कुछ कहा सहा तो उस वक्त में पूरा मोहल्ला उठकर उसका मुकाबला करेगा। ये काम करने के, ये काम करने के, इससे खर्च बचेगा। उसी से आप ऐसा अगर एक 10-12 शादियों का खर्च अगर मिला लो, हमारे गली के अंदर कितने महिला संघ के अंदर ये कर्ज में जो डूबे हुए हैं सूद के अंदर, वो सब निकल जाएंगे इससे। सब 10 शादियां अगर रुके 10 शादियां की। मौलाना ने नशे के ऊपर बात बताई। गुटखा खाने वालों कितने खाते जी बच्चे से लेकर शाम तक। ये सीसी रोड़ा जब से बनी तो तब से तुम्हें नक्शा बना रहे छोटे छोटे बच्चे। अरे वो खर्च जो है क्या ही अच्छा होता मेरे भाइयों। मैं ये नहीं कह रहा कि पट्ट नहीं छोड़ोगे तो नहीं बोल रहा, पट्ट नहीं छोड़ोगे तुम्हें फिर तुम्हें शुरू करते, ज्यादा शुरू करते। उसका एक तरीका है, आप अपने मोहल्ले के अंदर किसी अफराद से उसको कैसे दुरुस्त कर लो। वो जो आप है 10 खाता हूं मैं, इंशाअल्लाह आज से उसे कम करूंगा। 1 महीने तक मैं रोजाना सिर्फ 5 ही खाऊंगा और 5 का जो हिस्सा होगा वो फजर नमाज पढ़ने के बाद मेरे घर में जितने अफराद हैं एक गुटके कितने जी इसकी कीमत स्टार की 5 रुपये, बहुत कम है, बढ़ा देगी कीमत। अच्छा इसकी और आता तो क्या RMD बोलते हैं ना, उसकी क्या कीमत है? हाँ अच्छा ये कीमत है। ये एक हम मेरे हर बच्चे के नाम से मैं सुबह में सदका निकालूंगा। डब्बा बनाओ, निकालो। तुम्हारे मोहल्ले के अंदर करो बस, किसी और मोहल्ले में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोहल्ले का मसला खुद हल कर सकते हैं, किसी बैतुल माल को जाने की जरूरत नहीं है। आप रकम लो, महीने में एक बार जो चंद जिम्मेदार बनते हैं, भाई जिम्मेदार जाए भाई लाओ, शर्म मत करो उनके पास से लेने में। आप अच्छा आप ये ना समझना सिर्फ नमाज पढ़ने से सवाब मिलता है, आप ये ना समझना कुरान देकर मस्जिद में रखने से सवाब मिलता है, आप ये ना समझना सिर्फ किसी मदरसे में पढ़ने वाले की कफालत से ही सवाब मिलता है। खुदा की कसम किसी को मजबूरी से बाहर निकालना भी सवाब है। मेरे नबी ने फरमाया मेरे बंदो, अल्लाह ताला अपने बंदों से कहता है मेरे बंदे जब तक तू मेरे बंदों के काम में लगा रहेगा तेरे काम में मैं लगा रहूंगा। कौन बोल रहे? अल्लाह। मैं कभी कभी बता देता हूं अगर किसी का काम अटका हुआ रहा है नहीं, तुम्हारे गली में तुम्हारे आजू बाजू किसका भी काम नहीं होते रहा तो उसका काम करते रहो, दिल में दुआ मांगते रहो, अल्लाह इसकी बरकत से वो काम कर दे। तेरे नबी ने फरमाया है इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। ठीक है भाई, ये काम कर। अच्छा और अगर किसी को वाकई में ऐसी मजबूरी है और वो ज़कात के मुस्तहिक हैं तो उन्होंने अपने करीबी किसी दोस्त को बोलना कि भाई मेरे ऊपर ऐसा मामला है, मैं मुस्तहिक ज़कात हूँ। मोहल्ले के किसी जिम्मेदार को बताना और वो जिम्मेदार का काम ये है कि उनका नाम सब लोगों के सामने बताने के बजाय उसकी तहकीक की जाए कि वाकई में मुस्तहिक है क्या। अगर है तो उस वक्त में जो पैसा जमा हुआ रहता नहीं हमारे पास, वो पैसा उसकी मदद में लगा देना। रमजान के मौसम के अंदर ज़कात निकालते लोग ज़कात निकालते हैं। मेरे भाइयों वो ज़कात मदरसों को दो, मदरसे वाले नाराज ना होना, मदरसों को तो मैं ये नहीं कहता कि नहीं देना, वो तो दीन के किले गए, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा अपने मोहल्ले की हालत को सुधारने में भी लगाना। अच्छा ये काम हुआ। ठीक है 9 बजे तक है, ठीक है। तो और भी चंद चीजें हैं इंशाअल्लाह कभी मौका मिला आपके सामने जिक्र करूंगा। ये सूद से बचने के तरीके हैं। आप इस सिलसिले में मोबाइल में तुम्हें देखते बैठते नहीं फला शॉट फला वो देखने के बजाय देखेंगे भाई सूद से बचने के लिए अल्लाह वालों ने क्या तरीके इख्तियार किए हैं, वो भी तो देखो। वो देखने से और उस पर अमल करने से इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। अल्लाह हम सबको सूद की नहुसत से हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों फिर कहता हूँ माँ के साथ जिना करने के बराबर इसका अजाब और गुनाह होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए।
अल्लाह ताला हम तमाम को जो बातें हमने सुनी हैं उन तमाम बातों पर सोच समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, सगीरा कबीरा, जाने में अनजाने में, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में। ऐ अल्लाह हमसे जो भी गुनाह हुए अल्लाह उन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह ये जो महफिल यहाँ पर बहुत देर से सजी थी, ऐ अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह जितने भी हजरात यहाँ पर बैठकर बयानात सुने हैं तमाम के सुनने को कबूल फरमा ले। जितने उलमा इकराम ने ऐ अल्लाह इस स्टेज की रौनक को बढ़ाया है, ऐ अल्लाह तमाम उलमा इकराम के आने को कबूल फरमा ले, उनके कहने को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह खास करके ऐ अल्लाह हम सब को अमली मैदान में भी आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह यहाँ पर जिन मुनकरात का भी जिक्र हुआ है, ऐ अल्लाह उन तमाम मुनकरात से अल्लाह हमें दूर रहने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह तमाम गुनाहों से अल्लाह खासकर नौजवानों की हिफाजत फरमा, उम्मत मुहम्मदिया की हिफाजत फरमा दे, सूद से, ब्याज से, अल्लाह बड्डी से, ऐ अल्लाह तमाम ऐ अल्लाह कबाइर से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी मस्तूरात माँ बहनों ने भी अल्लाह बहुत सारे बयानात सुन करके, बहुत देर से बयानात सुन करके अल्लाह बड़े अज़ाइम ऐ अल्लाह हम तमाम ने किए हैं। ऐ अल्लाह उन अज़ाइम पर हमें खरे उतरने की तौफीक अता फरमा दे। शैतान से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा, नफ्स से फरेब से अल्लाह, नफ्स के फरेब से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह खास करके अल्लाह हमें नमाजी बना दे, दाई बना दे, दीनदार बना दे, बच्चों की फिक्रें करने की तौफीक अता फरमा दे, अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हमने जो भी मांगा है अपने गुमान से मांगा है, ऐ अल्लाह तू हम सब को अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। इस मुख्तसर सी दुआ को अपने फज़ल व करम से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।